और बेहद दुरूद और सलाम नबियों के दाइया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बंदे नजीज को हुक्म दिया गया और मैं हाजिर खिदमत हूँ दिल की गहराइयों से खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा चिश्ती साहब और अल-हाफ़िज़ बुखारी मोहम्मद शफी नक्शबंदी साहब जामिया की इंतज़ामिया सबका आने वाले हर पीर जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आपने ऐसी नज़म में मुझे बुलाया है जिसमें सांस लेना भी सवाल है। सबसे पहले मैं चंद बेहद से अशार अपने पेश करना चाहता हूँ वाराणसी के हवाले से। आपके ज़माने की कसम, ये ज़माना है इसकी अल्लाह ने कसम उठाई है। कि मैंने इब्लीस व आदम की कहानी देखी। ज़माना क्या है? मैंने इब्लीस व आदम की कहानी देखी, मैंने नूह के तूफान की तुग़यानी देखी, मैंने सुलेमान की बुनियादी सुल्तानी देखी, असहाब की ज़र्द बहाते हुए पानी देखी, मैंने ज़करिया पे चलता हुआ आ देखा, मिस्र को है यूसुफ खरीदार तुम्हारा देखा, आगे नमरूद का भी गोया नजारा देखा, आग में कूद का एक अल्लाह का प्यारा देखा। ज़माना कहते कि मैंने याहिया का वो दिन रात का रोना देखा, मैंने याकूब का उस बेटे को खोना देखा, हम कलाम तोड़ के मूसा का भी रोना देखा, और नील की मौज के पैगंबर का वो सोना देखा, मैंने मरियम की शर्मो हया देखी है, और मैंने हाजिरा की शौहर से वफा देखी है। चलते चलते कभी चाहे किना देखा, कभी यूसुफ को पसे जिंदा देखा, और कभी ईसा को दर्दों का धर्मा देखा, और मोहम्मद को अर्श का मेहमा देखा। अदाओ नाज ज़माने के बदलते थे, महरम राज ज़माने के बदलते देखे, और सोच और साज ज़माने के बदलते देखे। ज़माना खुद कह रहा है कि मैंने अंदाज ज़माने के बदलते देखे, और मीठे चश्मे के पानी को खारी देखा, मीठे चश्मे के पानी को
को खारी देखा, ये इशारा है यजीद की तरफ। मीठे चश्मे में पानी को खारी देखा, मिंबर वक्त पे ताकत का पुजारी देखा, और दोषे अकमल पे जिसे करते सवारी देखा, उसको नेज़े पे कुरान का कारी देखा। दोषे अकमल पे जिसे करते सवारी देखा, उसको नेज़े पे कुरान का कारी देखा। मैंने देखे अब्बास के बाजू कटते, मैंने देखा कासिम को बटते बटते, प्यासे मासूम को मैंने भिलकते पाया, सर अकबर का एक तरफ ढलकते पाया। चश्मे ज़ैनब से आंसू को झलकते पाया, इब्ने हैदर को फिर भी संभलते पाया, इब्ने हैदर को फिर भी संभलते पाया। मैंने करबल में एक यजीदी दरिंदा देखा, मारने वाला मार कर भी शर्मिंदा देखा, और मरने वाला मर के भी जिंदा देखा। मरने वाला मर के भी जिंदा देखा। हुसैन और मिन्नी का एक नाम तबिंदा, हुसैन और मिन्नी का वो नाम तबिंदा देखा। मैंने लिखते हुए कुरान के पारे देखे, मैंने लिखते हुए कुरान के पारे देखे, और मैंने चलते हुए मस्जिद के मीनारे देखे, मैंने बुझते हुए लाख सितारे देखे, मैंने डूबे हुए दरिया के किनारे देखे। वो जिसे मेरे मोहम्मद ने खिलाया था कभी, उंगलियां पकड़ के मदीने में चलाया था कभी, गोद में हैदर ने जिसको के उठाया था कभी, कुरान लोरी में जिसे माँ ने सुनाया था कभी, वही हुसैन आज बेगौर कफन लेटा है। अरे वो कोई और नहीं, मेरे मुस्तफा का बेटा। मेरा करीब बता, कुरान हकीम की आयाते बय्यिनात से अपनी इस गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, प्यारे हबीब, आपके तरे दौलत पर जो साहिल आ जाए उसे छिड़कना नहीं। गोया सवाल करने वालों को सवाल करने के लिए रब ने जो दरवाजा बताया है वो मुस्तफा का बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। ये दरवाजा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखलाया है, बतलाया है। रब कहता है कि सोना कोई भी आ जाए उसे ना नहीं करनी, उसे छिड़कना नहीं। गोया साइलीन का ताल्लुक हुजूर के दरवाजे से है। जितने भी साइलीन है, सवाल करने वाले हैं, वो मेरे मुस्तफा के दरवाजे पर आए। और साहिबान तवज्जो कीजिए, यहाँ भी है साइल और एक और मुकाम है, वहां भी है सवाल करने वाला। ये दरे दौलत है, यहाँ भी सवाल करने वाला है। और एक और मुकाम है वहां भी सवाल होने वाला है। ये दरबार दरबारे आली मुहम्मद मुस्तफा
दिया है, एक ज़ाब्ता दिया है, एक कानून दिया है। जैसे जिक्र का बदला जिक्र है, जैसे एहसान का बदला एहसान है, वैसे ही सवाल का बदला भी सवाल बनता है। अब सारा जमाना नबी के दर पे सवाल कर रहा है, नबी की तलब तमन्ना नहीं है, खुद रब कह रहा है, हबीब मेरे कहने से तू भी इनसे एक सवाल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू भी एक सवाल कर इनसे। तो हबीब के लब गोया हुए। रब ने कहा कह दीजिए महबूब, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल क़ुरबा। कि मैं तुमसे कोई और चीज तलब नहीं करता। कुरान हकीम का मुताबिया करें और किया करें, हम सिर्फ इशारा देके गुजरने वाले लोग हैं। कई नबियों ने अपनी कारे नबूवत का अल्लाह से अजर मांगा है। कई नबी, सूरह शूरा पढ़ के देख लीजिए, सूरह हूद पढ़ के। नबियों ने अपनी नबूवत के इस कारे अली शान का अल्लाह से अजर मांगा। और वो अजर उन्होंने क्या मांगा है, आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उन नबियों ने अपने अल्लाह से अपनी नबूवत के इस काम का अजर सिर्फ अल्लाह ही को मांगा। मैं कहीं आपको ले जाना चाहता, थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा मेरे साथ। अल्लाह से कारे नबूवत का सिला जो मांगा है वो क्या मांगा कि बस तेरी साथ इलाहुल आलमीन हमारे इस कारे नबूवत के सिले में सिर्फ ये तलब है कि तेरी साथ हमसे राजी हो जाए। अब नबियों ने अजरे नबूवत में रब को मांगा, मेरे रब के महबूब ने अजरे नबूवत में रब को नहीं मांगा, बल्कि अपनी यार की मोहब्बत को मांगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। रब तो पहले से ही मुस्तफा के साथ है। हुजूर तो खुद कहते हैं कि सोना सिद्दीक जिस तरह मेरा रब मेरे साथ है, इसी तरह मेरा रब तेरे भी साथ है। इन्नल्लाह मअना। जो जिसकी तलब हो, जिसकी तड़प हो, वही मांगता है। बाजार भरा पड़ा होता है, आपकी जेब में पैसे भी होते हैं, लेकिन खरीदते वही हैं जिसकी जरूरत हो। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, सोना ये सवाल तेरा नहीं है, ये मैं चाहता हूं। समझो कीजिए, ये हुक्म किसकी तरफ से है? अल्लाह कहते हैं ना, कुल हुवल्लाहु अहद। तो इस कहलवाने में चाहत बोलिए किसकी है? भाई देखियां मिलेंगी, किसकी चाहत है? अल्लाह की चाहत है। रब चाहता है तो कहलवाता है। अभी समझ नहीं आई? नबी की गोद में खेलने वाले हसन और हुसैन की अभी पता नहीं चला कि चादरे इब्बतो तहारत के नीचे जो पाकीज़ा बीबी बैठी है, उसका मर्तबा और मुकाम क्या है? अभी समझ नहीं आई? जिसे नफ्सों का नफ्सी कहा जा रहा है, उसका मुकाम क्या
अपनी मर्जी से बोले ही नहीं है। अगर हुजूर कह देते मेरी ये चाहत है, तो जो आजकल हो रहा है पता नहीं कैसी कैसी गंदी जुबानें दुनिया में आ चुकी हैं। मौका मिला तो इंशाल्लाह उधर भी जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हम जिनका खाते हैं उनका सी बात। ये अल्लाह की चाहत है। रब ने कहा हबीब इनसे फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। इनसे फरमा दीजिए, याद रखिए यहाँ ये बात जो मैं बयान कर रहा हूँ, यहाँ मुखातिबीन से मुराद कुफार नहीं है, मुशरिक नहीं है। यहाँ जिनसे मेरे मुस्तफा का मुखातबा है वो मुराद कलमा पढ़ने वाले हैं। कौन मुराद है? सोना अबू बकर से कह, उमर से कह, उस्मान से कह, बिलाल से कह, अपने 1 लाख कई सहाबा से कह, और जो तेरे सहाबा की इत्तबा में चलेंगे क़यामत तक आने वाले हर मोमिन तक तेरा पैगाम है। सोना सबको बता दे, और क्या बता, ये बता के रब्बे कायनात ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुमसे इस अजरे रिसालत का कोई बदला नहीं मांगता। अजरे रिसालत भी कितना बड़ा है, कोई कायनात का कितना बड़ा दयालु क्यों ना हो, नबी के पाँव में चुभने वाले एक कांटे का बदला नहीं दे सकता। नबी के कदमों के नीचे कांटे बिछाए गए, वजह क्या है? कोई पहली बनने का झगड़ा नहीं है, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं है। नबी कारे नबूवत के लिए निकला हुआ है, नबी कारे रिसालत के लिए निकला हुआ है। मेरे मुस्तफा के गले में पटके डालकर लपेटे दिए गए हैं। रब्बे कायनात के महबूब को शहर से निकाला गया है। अरे मेरे मुस्तफा से कैसी कैसी दुश्मनियां की गई हैं, कैसे कैसे जुल्म किए गए हैं। रोकता हूं और स्टेटमेंट इमाम अंबिया की है। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जितने दुख सारे नबियों को मिले हैं उनसे कहीं बढ़कर मुझ मोहम्मद को दुख का मुंह देखना पड़ा है। अल्लाह अल्लाह, थोड़ा सताया गया, थोड़ा रुलाया गया। काले रिसालत, पत्थर लगा सर पे, खून बहा, जिसमें मुस्तफा को खूने मुस्तफा चूमता चूमता नारायण तक पहुंचा। सोना, क्यों इतने जख्म खा रहे हो? जवाब आएगा काले रिसालत। ये मेरे रब ने मेरे सीने में ड्यूटी लगाई हुई है। काले रिसालत, शहर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, काबा छोड़ दिया, नई बस्ती मुंतज़िर है, मेरा नबी वहां गया। क्या क्या कैसा कैसा वक्त मेरे नबी ने नहीं देखा। अब यहां मैं एक लम्हे के लिए आपको रोकना चाहता हूं। साहिबान, 23 साल की ये मुसलसल मेहनत, मुसलसल कारे नबूवत और रिसालत, पहले नबियों ने अपना अजर मांगा। अब इस 23 सालों रिसालत के काम का, इस काम का, इस पूरी जद्दोजहद का, कोशिश का अजर क्या है? रब ने कहा सोना, अजर इससे का
ऊला है, आला है। अरे जिसकी एक एक घड़ी को रब आला कहे, फिर उस नबी का एक उम्मती सबसे ऊला और आला क्यों ना कहे? एक एक घड़ी फराउन बड़ा है, नबी का मर्तबा और मुकाम अक्लों में आ सकता नहीं, सोचों में समा सकता नहीं। इस अजमतों की फतो शान को बढ़ाने वाला खुद परवरदिगार है और रब कह रहा है, सोना इनसे अपनी रिसालत के इस पूरे काम का अजर मांगो। अजर क्या है? अपने करीबियों की मोहब्बत। मोहब्बत भी ऐसी कि जो ईद पर जाए तो मुवद्दत बनती है। जहां मोहब्बत भी मुकाम, तो ये वो मुकाम है जहां मोहब्बत भी खड़े होके ऐसे देखे ना ऊपर, तो वहां मुकाम में मुवद्दत है। रब ने कहा अपने प्यारों की इनसे मोहब्बत मांगे, फिर रोकता हूं साहिब कारे रिसालत में है दिया। ये 5 नमाजी इन्हीं 23 साल में नाज़िल हुई। कुरान पूरा इन्हीं 23 साल में नाज़िल हुआ। जहाद का हुक्म इन्हीं 23 साल में आया। ज़कात का हुक्म इन्हीं 23 साल में आया। ये कैसा कार्य नबूवत है, कैसे कैसे काम, पूरी इस्लाम की हिस्ट्री, पूरे ग़ज़वात, सहाबा की शहादतें, सहाबा की कुर्बानियां, अहले बैत तहार की जमा मदीना और कलमा पढ़ने वालों की वफादारियां, सब 23 साल का एक चैप्टर। कहा हबीब इसको रखो एक तरफ और याद रखो रब का कानून है कि जो जिसका अजर बने रब साया नहीं होने देता। अल्लाह खुद फरमाता है मैं मोहसिनीन के अजर को साया नहीं करता। अब 23 साल की कारे नबूवत की कोशिशों का जहद एक तरफ और उस पलड़े में पूरे कौन उतरे। इस 23 साल में मेराज का सफर भी है। इस 23 साल में 5 मरतबा तेरी मेराज का सफर भी है। इस 23 साल में 114 सूरतें भी है। अब समझा कि पूरा कुरान एक तरफ है, नबी की आल की मोहब्बत एक तरफ है, पूरे ग़ज़वात एक तरफ है, नबी की आल की मोहब्बत एक तरफ है। तेरी 5 नमाज़ें बल्कि जिंदगी भर की नमाज़ें एक तरफ है, नबी की आल की मोहब्बत एक तरफ है। अगर समझ नहीं लगी तो आप फिर तलवार मुस्तफा में लेके चल रहा हो। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया कि जानना चाहते हो मेरी आल की अज़मत और शान क्या है? जी या रसूलल्लाह। तो इरशाद फरमाया कि तुम्हारी एक दिन की मोहब्बत मेरे अहले बैत तहार से, सिर्फ एक दिन की मोहब्बत पूरे साल की इबादत से भारी है। सुभान अल्लाह, अजरे रिसालत है। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मैं जुमले को और आसान कर गया। हसन अजरे रिसालत है, सुभान हुसैन अजरे रिसालत है, सज्जदा अजरे रिसालत है, ताजदारे हल अदा अजरे रिसालत है। गोया नबी की इस 23 साल जिंदगी को एक तरफ रखे, उतना ही वजन इस पाक घराने का बन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोना इनसे सवाल क्यों किया? लॉजिक, वजह, इंसान है ना।
सोचता है, सवाल पैदा हो गया, इनसे सवाल क्यों किया? जवाब मन में आया कि लोगों को पता चल जाए जो मेरे दरवाजे पे मंगते हैं उन्होंने मोहम्मद करीम का लंगर खाया हुआ है, इनसे सवाल किया कि निभा के दिखाएंगे, ये निभा के दिखाएंगे। साहिबान, नबी के घराने की बड़ी अजमत और बड़ी शान है। जरा तवज्जो कीजिए, नबी किस मर्तबे का हामिल है। मेरा सोना जहां कदम रखता है, रब कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। खाई कुरान खाके गुज़र की कसम। सैयदना उमर फारूक कहते हैं कि नबी कायनात जहां कदम रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस धरती के ज़र्रों की कसम उठाता है। अरे हसन को समझना है, हुसैन को समझना है, तो पहले मुस्तफा की बारगाह में आ, जिसे अल्लाह ने हर रिफ़त व उरूज का ताज अता फरमाया है। मेरा नबी जहां कदम रखता है, अल्लाह खाके गुज़र की कसम उठाता है। जरा तवज्जो तो कीजिए, मेरा नबी मक्के में चला है, मेरा नबी मदीने में चला है, मेरा नबी खैबर तक गया है, मेरा नबी ताइफ तक गया है, मेरा नबी उहद तक गया है, मेरा नबी खंदक तक गया है। कहां के सवाल मेरे मुस्तफा ने नहीं किए। अरे तो हुजूर के कदम के नीचे आ जाए। रब कहता है सोना, कदम उठाना तेरा काम है, इसको अज़मत देना मेरा काम है। और नबी का खबर मामूली नहीं है। नबी आप भी जब चाहे जहां चाहे वहां आ सकता है। नबी अब भी जब चाहे जहां चाहे आ सकता है। और नबी के कदम कहां तक है? वो अर्श पर मुस्तफा का कदम याद तो होगा। तवज्जो कीजिए, नालैन मुस्तफा की, उसके नीचे आगे सर्रे। रब कहता है सोना, नबी नंगी पैरी तो नहीं ना फिरते। बोलिए जरा, नालैन थी ना, नंगे पैर तो नहीं फिरते थे। अब समझ आ गई, जो जर्रे नालैन के नीचे आए ये उनकी शान है। मेरे नबी की नालैन का क्या मुकाम होगा जो सर पे रखने को मिल जाए। आले भागे रसूल तो कहेंगे कि हाँ हाँ ताजदार हम भी हैं। जो मुस्तफा की नालैन के नीचे जर्रे आ जाए, रब तो उनकी कसम उठाता है। और यहाँ एक लम्हे के लिए फिर रोकता हूं, जब नबी कदम उठाए, रब मुस्तफा के कदम उठाने को देख रहा है। सोना कदम उठाता चला जा, मैं कसम खाता चला जाता। हमें मोहब्बत है, ये शान है, ये रब का महबूब है। तवज्जो कीजिए, मेरे नबी नालैन पहनी, नालैन से नीचे आगे खाक के जर्रे, रब ने कसम उठाई। अब मैं पूछता हूं नालैन की क्या शान होगी? अब नालैन पर है मुस्तफा का तलवार, जिसका लुत्फो कैफो सरूरो मजा पूछना है तो जिब्रील से पूछ। अब नालैन पर है तलवार, तलवे की क्या शान होगी? अरे ये तो फिर पांव का तलवा है, ये तो फिर पांव का तलवा है। हुजूर की पिटली का क्या मुकाम होगा? आका के शिकम का क्या मुकाम होगा? आका के सीने का क्या मुकाम होगा? आका के दिल का क्या मुकाम होगा? आका के कल्ले का क्या मुकाम होगा? यहाँ
मेरी एक अपनी सोच है, मैं कहता हूँ और कुछ ना करो, पहले इनकी फजीलत बयान करो ताकि जमाने को पता तो चले कि इनका मुकाम क्या है, सुभान अल्लाह, इनकी शान क्या है। हाँ, अगर जर्रा नालैन को चूमे रब कसम उठाता है, और अगर मुस्तफा हसनैन को चूमे क्या मुकाम है। तवज्जो कीजिए, समाने की आंख ने देखा नहीं है, ये दोष है मुस्तफा, इस पे कौन बैठा है। कभी हसन बैठा, मदीने वाले को मदीने वालों को नजर आता है, कभी इस तवज्जो की तरफ, कभी इस कंधे पर बैठा हुसैन नजर आता है। बात को दोहरा रहा हूं, कहीं नबी के इस कंधे पर हसन बैठा नजर आया, कभी नबी के इस कंधे पर हुसैन बैठा नजर आया। तू समझता है शायद ये कोई आम सी बात है? नहीं नहीं नहीं, उलमा से जाकर पूछ नबी के कंधे का मुकाम क्या है। अरे कंधा तो फिर बुलंद है, कंधे से जरा नीचे खुद रब ने नबूवत की मोहर मोहम्मद को लगाई। कंधे पर कौन है? सुभान अल्लाह, यानी हसन हुसैन बैठ के कहते होंगे, आका आज आपने हमें ये जो सफर करवाया है, वक्त आएगा आपकी खत्म नबूवत के लिए हम जाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह मेरे मसलक के बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है। ज़रूर आपको ये सबक आपने पढ़ाया होगा, बताया होगा कि नबी हाथ उठा के अपने लिए एक खास दुआ किया करते थे। यार वो दुआ कैसी होगी जिसे खुद नबी मांग रहा, अपनी जात के लिए मांग रहा। नबी ने आज तक जुबान से नहीं कहा कि मुझे कौसर दे दे। मेरे जुमले पे गौर हो, मैं कहीं आपको लिए जा रहा। नबी ने आज तक नहीं मांगा कि मौला मेरे इल्म में मेरी मर्जी से इजाफा फरमा। ये भी रब ने कहा। नबी ने अपनी जात के लिए ये सवाल नहीं कहा किया कि मौला मुझे सारे जहानों की रहमत बना दे। नबी ने यहाँ अपने लिए एक सवाल किया है। जब नबी अपनी जात, बड़ी खास बात है, तो जो याद रखिए इसको, नबी जब अपनी जात के लिए मांग रहा है, फिर वो बात कोई मामूली नहीं है। और हमारे उलमा, हमारे सरदार हमें सिखाते हैं कि नबी ने अपनी जात के लिए दुआ की, परवरदिगार आलम मुझे शहादत की मौत अता फरमा, और ऐसी शहादत कि तेरी राह में मैं जान दूं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर जान दूं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर जान दूं, फिर जिंदा किया जाऊं। और नबी की आज तक कोई दुआ रद्द नहीं हुई। सुभान अल्लाह। लेकिन वजाहत, क्या नबी शहीद हुए? नहीं। हमारे यही उलमा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं कि नबी की शहादत की दुआ की तकमील हसन और हुसैन की सूरत में सामने है। अब शहादत दो तरह की है, एक शहादत खुफिया, एक शहादत जाहिरा। शहादत खुफिया इमाम हसन पे आई, जहर पिलाया गया, जिगर कट कट के बाहर आ रहा है। भाई हुसैन ने पूछा, भैया हसन इमाम प्यारे, कातिल का नाम ही बता दो। फरमाया नहीं। वजह क्या है? हिस्ट्री पढ़ी, वजह क्या है? ये सिर्फी शहादत है, ये खुफिया शहादत है। इस तरीके से नबी की एक शहादत पूरी हुई, और दूसरी है ऐलानिया शहादत, वाज़े शहादत।
रोजे रोशन की तरह आया शहादत और उसकी तकमील की इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने। अब हसन की जब शहादत का दिन आता है तो देखिए हमारे गिरदो नवा में कितनी महाफिल होती है, कितना जिक्र करते हैं। हम में से अक्सरियत को यह भी इल्म नहीं होता कि आज का दिन इमाम हसन की शहादत का दिन है। भाई इसमें मुझे जो समझ आई वो ये है कि ये इतनी ज्यादा मालूम इसलिए नहीं है कि ये मामला खुफिया है और हुसैन की शहादत के जो अय्याम करीब आते चले जाते हैं, एक बच्चे को, एक बूढ़े को, एक खातून को, हर कलमा पढ़ने वाले को पता चल जाता है वजह क्या है कि मेरे नबी ने ऐलान किया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और हुसैन की शहादत के तस्करे की जा बजा पहुंचने और मशहूरी की वजह ये है कि ये वही नबी है जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वरफाना लका जिक्र, सोना हम तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद करेंगे। जब नबी का जिक्र बुलंद होगा तो जो नबी से हुसैन है उसकी शहादत का जिक्र भी बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान अल्लाह। ये मामूली हस्तियां हैं, मामूली हस्तियां हैं। अब आइए जरा, तकरीरें भी होती हैं, लच्छेदार गुफ्तगू भी होती है, शेर अशार भी होते हैं, कुछ तरन्नुम में सुनाया जाता है। और ये भी जरूरी है कि हमारा अकीदा हमें क्या कहता है। आप सब शहर की बालग फजाओं में भरे हैं, शौर वाले। मैं आपसे सवाल करता हूं, रब जिस सब्र की बात कर रहा है वो क्या चीज है? जिस सब्र की रब बात कर रहा है, जिसकी बाबत खुद कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों को बगैर हिसाब अजर अता करता हूं, वो किस चीज का नाम है? सब्र कहते किसे हैं? याद रखिए, इमाम जिस हस्ती को कहा जाए वो, मैं जुमला दे रहा हूं जनाब शरीफ तवज्जो, इमाम जिस हस्ती को कहा जाए वो दुनिया की हर खूबसूरती का इमाम होता है। इमाम जिस हस्ती को कहा जाए वो दुनिया की हर खूबसूरती का, हर उरूज का, हर कमाल का इमाम होता है। मेरा नबी इमाम है तो इल्म का भी इमाम है, इल्म का भी इमाम है, नबुव्वत का भी इमाम है, रिसालत का भी इमाम है, हिदायत का भी इमाम है, मार्फत का भी इमाम है, हकीकत का भी इमाम है। मेरा नबी हुस्न का भी इमाम है, मेरा नबी गुफ्तार का भी इमाम है, मेरा नबी रफ्तार का भी इमाम है, हर शोबाए हयात का मेरा नबी इमाम है। और वही नबी कह रहा है हुसैन
मसल दूं, इजाजत किससे तलब कर रहा है? ये है मेरे नबी के दरबार का नौकर। नबी की ताकत का क्या कमाल, हुजूर की ताकत का क्या शान होता। रिश्ते तू आ गया इनको मसलने के लिए, तू क्यों आया? कहा इनको मसलने का, इनको कुचलने का इल्जाम मुझ पे आएगा। मोहम्मद तो रहमत तुझे आप मेरी इजाजत दे, दो पहाड़ों के दरमियान रखते मैं इनका नामो निशान मिटा दूं। मेरे मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया, मैं बद्दुआ के लिए नहीं आया, सुभान मैं तो रहमत वाला नबी हूँ। वहां उस मुकाम पर मुस्तफा ने क्या किया? सब्र किया। बोलिए क्या किया? सब्र। अब यार सुनो ना, आप दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे शहादत दे, ऐसी शहादत में दुनिया से जाऊं फिर आऊं, जाऊं फिर आऊं, जाऊं फिर आऊं। 3 मरतबा तकरार की मुस्तफा ने अपनी शहादत के लिए। या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी शहादत इस वजह से चाहते हैं कि आयशा सिद्दीका पीछे बैन करती रहे? आप अपनी शहादत इसलिए चाहते हैं कि जिक्र उम्महातुल मोमिनीन पीछे मातम करती रहे? फरमाया नहीं नहीं नहीं, मैं भी सब्र वाला हूँ, वो भी सब्र वाले हैं। ये है सब्र का मुकाम। और बताइए मुझे किस मौका पर मेरे नबी ने हर जुल्म और सितम के मुकाबले में बेसब्री का मुजाहरा किया हो? अब वही खून आगे चला, चलता चलता बस मुहर्रम की सुबह आ गई, मुहर्रम की सुबह आ गई और करबला के मैदान में पहुंचा। जहां नबी का फैज था सब्र, वहां इमाम के पास भी सब्र है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछता हूं, आपका किसी से झगड़ा हो और आपको पता हो कि मैं अगर आगे बढ़ा तो दुश्मन मुझे जान से मार देगा, मेरे बच्चे मारे जाएंगे, मेरे घर वाले मारे जाएंगे, भतीजे भांजे मारे जाएंगे, तो ईमान से बताइए कदम बढ़ाएंगे कभी नहीं बढ़ाएंगे? अरे ये मुआमला अजीब मुआमला था। मालूम था हुसैन को, क्यों? इसलिए कि हसन हुसैन को उठाकर सैयदा तैयबा ताहिरा मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंची और कहा, या रसूल अल्लाह, खजाना नबुव्वत से इन अपने शहजादों को कुछ अता कीजिए। तो मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, मैंने हसन के लिए अपनी सरदारियों बहादुरी रखी है और हुसैन के लिए रब से सब्र मांगा। से क्या सुभान अल्लाह। सब्र किस चीज का नाम है? किस चिड़िया का नाम है? मैंने आज तक ये नहीं सुना और यकीनन आपने भी नहीं सुना होगा कि किसी की शादी हो और लोग जाके कहें, अच्छा भाई सब्र कर। किसी के यहाँ बेटा पैदा हो और मोहल्लेदार जाके दरवाजा खटखटा के कहे, अच्छा भाई जो अल्लाह की मर्जी, सब्र कर। सब्र किस मुकाम पे है? सब्र का ताल्लुक शादियों से नहीं है, सब्र का ताल्लुक शादमानियों से नहीं है, सब्र का ताल्लुक खुशियों से नहीं है। सब्र काम पर है, सब्र बला पर है, सब्र मुसीबत पर है, सब्र फसल के नुकसान पर है। फसल लहराती हुई उजड़ जाए, खेतियां उजड़ जाए, निगाह से कोई प्यारा इस तरह से बिछड़े के फिर पलट नहीं गया, उसके पास जाना रहो। ये मुकामे सब्र है। नबी को फातिमा के सामने ही हुसैन की हसीयत वाज़ेह कर रहे हैं। मौला से सब्र देना वजह क्या है? निगाह नबूवत देख रही है, इसके रास्ते में करब भी आने वाला है, बला भी आने वाला है। सुभान। अब हुसैन ये सब्री करे, जरा यार उस पाक नबी के दरवाजे के एक खादम की तो वसीयत देखो। जनाबे हारिसा 14 साल उम्र, यतीम बच्चा, जाहिर है मां बेवा,
जंगे बदर लड़ता लड़ता शहीद हो गया 14 साल में। आज हमारे टीनेजर से पूछे कहां रह रहा है, किस दुनिया में बस रहा है, किस माहौल में पल रहा है। मां ने कहा था बेटा तेरा बाप अगर होता वो हुजूर पे जान कुर्बान करता, हर घर से कोई ना कोई जा रहा है, मेरा घर ऐसे ही रह जाएगा। माँ से कहा माँ परेशान ना हो, मैं हूं ना। 14 साल उम्र है। माँ ने कहा बेटा जान कुर्बान कर दी है, वादा करता है जी माँ, और जाके मैदाने जंग में जान जाने आखिरी के सुपुर्द करता है। बदर का मैदान, बदर का मैदान। माँ मुस्तफा के पास आई। साहिबान पैगाम देना चाहता हूँ, ये हमारा स्टेज है। हमें किसी भी वाक्य तक पहुंचने के लिए पहले हक़ाइक़ को देखना होगा। हम जज्बात की रोह में बैठ कर, जज्बात की रोह में बहकर कि अगर कोई सर पे 72 मारे तो हम नहीं मारेंगे। हमारे सामने हिस्ट्री है, सुने सुनाए किसे नहीं है। सीरत मुस्तफा है, सीरत अहले बैत है, सीरत सहाबा है, किरदार औलिया है। हमारा तो आज तक कोई दौर खाली ही नहीं गया। सुभान अल्लाह। ये हमारा आज तक कोई दौर खाली नहीं गया। माँ आ गई, इजाजत है जी आओ। या रसूलल्लाह मेरा बेटा आप पर जान कुर्बान कर चुका, अब मैं एक मसला लेकर हाजिर हुई हूं। आका मसला ये है कि अगर तो मेरा बेटा जन्नत में पहुंचा है तो मैं सब्र करती हूं। बात की समझ आ रही? बारगाह किसकी? जो जमाने में मुअल्लिम बना के भेजे, उसकी बारगाह में भी आई आके कहती है अगर मेरा बेटा जन्नत में पहुंचा है तो या रसूलल्लाह मैं सब्र करूंगी, और अगर वो मरने के बाद जन्नत में नहीं पहुंचा तो फिर मैं उसकी ऐसी मौत पर बैन करूंगी, वादा करूंगी, मातम करूंगी, चेहरे पे थप्पड़ मारूंगी, अपने बाल नोचूंगी। मेरे नबी की जान देख रही है। गैब की निगाह रखने वाले करीम ने मुस्कुरा के इशारा फरमाया, बीबी परेशान क्यों होती है? तेरे बेटे को मेरे रब ने सबसे ऊंची जन्नत अता फरमाई है। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैं सवाल करता हूँ, वो माई सैयदा नहीं थी, नबी के खानदान से नहीं थी, नबी के घर की लौंडी थी, फातिमा तो ज़हरा की कनीज थी, सैयदा खदीजा की बेटी थी। अरे एक आम सी बीबी हो गई, वो सब्र कर सकती है, तो जिसके खून की तहारत का ये मुकाम है कि रब कहता है सुना मैंने पाक किया हुआ है, तेरा घर पाक है। How it is possible कि वो बीबी तो सब्र करे और सैयदा ज़ैनब सर से दुपट्टा उतार दे? शर्म तुझको मगर नहीं आती। ये किरदार है नबी के घराने का, इस पर कोई दो राय नहीं। जुल्म हुआ, सितम हुआ, दुख मेराज को पहुंचा, करबो बला, करम की इंतहा, बलाओं की इंतहा है। लेकिन होता भी होना, इम्तिहान देने वाले कोई मामूली थे? वाला नबलुवन्नकुम
बिशैइन मिनल खौफ वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। जब ये तू आयत पढ़ता तो इसकी तफसीर कहाँ से ढूंढता कि परवरदिगार दिखा तो सही ये सारे मुकामात एक आयत में यके बाद दीगरे तूने बयान किए हैं। कोई है ऐसा भी जो इस आयत की इस तरतीब पर पूरा उतरता हो? फरमाया हाँ, इस कुरान की आयत की तरतीब की कोई अगर अमली तफसीर होगा तो इब्ने हैदर इमाम हुसैन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबर अल्लाह सिला क्या देता है? अल्लाह अपनी माहियत देता है सबर से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। दो चीजों की बात की। ऐ ईमान वालों, मदद तलब करो सबर से और नमाज से। सबर का जिक्र क्यों है भाई? अभी तुम नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचे नहीं, लेकिन दुकान छोड़ के आए हो, कारोबार छोड़ के आए हो, बिस्तर छोड़ के आए हो, और वो तुम्हारा अमल इन आसाइशों और सहूलतों पर सबर है। लिहाजा सबर का जिक्र पहले, नमाज का जिक्र बाद में। और रब ने अजर क्या दिया? इन्नल्लाह और गोया जो सबर करता है अल्लाह फरमाता है मैं खुद मुअय्यद देता हूँ से फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं खुद कुर्ब देता हूँ, मैं खुद मुअय्यद देता हूँ, मैं खुद साथ हो जाता हूँ। अब तवज्जो फरमाइए, सज्जदा तैयबा ताहिरा जनाबे सज्जदा ज़ैनब से बढ़कर कोई मार्फत में है क्या? सैयदा चाहती थी कि मेरा रब मुझसे दूर हो जाए। गल समझ आ रही नहीं आ रही? क्या सैयदा चाहती थी कि मेरा रब मेरा साथ छोड़ दे? रब कहता है सब्र करने वालों के साथ हो। और ये घराना कैसा घराना है? इनकी वजह से तो मोइनुद्दीन के पास खुदा है, हज़रत के पास खुदा है, इनकी वजह से मेहरे अली के पास खुदा है, इनकी बरकत से वलियों को खुदा मिला है। ये कैसे मुमकिन है कि ये खुदा के रास्ते से हट जाए? वहां तब भी ज़ैनब ने सब्र किया था। ये सब्र नहीं था कि अकबर गया है माथे पे बल नहीं आया, अरे तेरा करियर जवान भाई या बेटा चला जाए, पता चलता है सब्र कहते किसको है। ऐसे अल्लाह नहीं देता, मन मारना पड़ता है, जोहद करना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। आज भी जो मैदान सब्र के कदम रखते हैं, भाग चला जाए माथे पे शिकन नहीं आती, बीवी चली जाए, बेटे चले जाए, मैं किसी की बात क्यों करूं? मिंबर रसूल पे बैठा हूं, मेरा बाप दुनिया से गया, अल्लाह की इज्जत की कसम पहले मैंने 2 नफल शुक्राने के पढ़े, फिर मैं मस्जिद के पास आया। मेरी माँ दुनिया से गई, पहले मैंने नफल पढ़े, फिर मस्जिद के पास आया। मेरा दादा गया, मेरा चचा गया, अब तक जितने मुझसे पिछले हैं मैंने पहले रब की बारगाह में सजदा किया है, फिर मैं उनकी मस्जिद के पास गया हूँ। ये सबर हमें ये सबर की नेमत और दौलत हम जैसे कमी लोगों, खाक के सरों को, नाली के कीड़ों को हमें अपने इतना हौसला दिया है। वो तो मेरा भी ईमान है, उसके सबर का क्या होगा? मैं सवाल करता हूं मेरे भाइयों, इस कौम को बुज़दिल होने से बचाओ। यकीनन शकील भाई ने आप में से जो नेट इस्तेमाल करते हैं उन दोस्तों ने जरूर वो वीडियो देखी होगी जिसमें हुकूमत पाकिस्तान शुहदा की माओं को और बेवाओं को एजाज़ात से नवाज रही थी।
और इस वीडियो को मैंने फिर 2, 3, 4 मरतबा देखा, यानी इसे मैंने हिफाज करने की कोशिश की। उस अनाउंसर ने, एंकर ने उस मेरी इस्लामी माँ बहन से सवाल किया कि अम्मा तेरा जवान बेटा चला गया, तेरे दिल पे क्या जज्बात है? उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आंखों में आंसू थे। साहिबान, आंसू तो अल्लाह की रहमत की निशानी है। हम गिरिए के मुखालिफ नहीं हैं, हम मातम के मुखालिफ हैं, हम बैन के मुखालिफ हैं, हम रुखसार पीटने के मुखालिफ हैं। अरे तेरे दिल में तू कहता है मेरे दिल में मुस्तफा है, मेरे दिल में हसन है, मेरे दिल में हुसैन है, तो तेरे सीने को पीटता क्यों है? अक्लमंद रहा इशारा काफी है। मैंने उस बीबी का इंटरव्यू 2, 3, 4 मरतबा देखा। आंखों में आंसू थे, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और कहती क्या है कि धरती माँ के लिए एक ही बेटा था, दे दिया, और भी होके कुर्बान कर देती। मैंने कहा सलाम है मेरी माँ बहन, इस अज़म, इस हौसले के सब्र का मुजाहरा कर रही है। और वो जिसकी तू सरदारी में जाएगी, उस ज़ैनब की तेरे जितनी भी शान नहीं कि वो बाल नोचती होंगी, वो धुरंधर मारती होंगी। उन्होंने अपनी चादर को फेंक दिया होगा, वो हाय लीला कहने वाली, हाय ज़ैनब, हाय सकीना कहती फिरेगी, हाय सज्जद सच्चार कहती फिरेगी। हाँ हाँ, वहाँ पर नौहा कहा है, और नौहा सज्जदा ज़ैनब ने और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ज़माने को नहीं सुनाया, उस नबी को सुनाया है जो तेरी मेरी भी सुनता है। हाल बताया है, टुकड़ा बताया है कि यार सुन ले, निगाह कीजिए, लाशें कटे पड़े हैं, जवान बिखरे पड़े हैं। देखिए करबला के टीले पर आपके घर वालों के साथ क्या हाल हुआ है। इसके पीछे ये भी हो सकता है, यार सुन ले, देखिए हम कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। एक तेरी गांव की आज की बेटी अगर अपने बेटे की शहादत पर नाज करती है, फख्र करती है, तो फिर हक बनता था कि करबला में हुसैन गए हैं, मुस्तफा खुद आके करबला में शहादत हुसैन का नजारा ऐसा ही। इसलिए पैगाम ये है कि ये झूठे फसाने, ये झूठे किस्से और ये झूठे झगड़े, अल्लाह ने मदद की, इस तरह में आ गया। झूठे फसाने, झूठे झगड़े जमाने के सामने न सुनाओ, तो उस सिद्दीक को काफिर कहते हो जिससे इस्लाम की इब्तिदा हुई। मेरे जुमले पे गौर हो यार, गुफ्तगू खत्म करता हूँ। उस सिद्दीक को काफिर कहा, वो वीडियो आपने सुनी? आपको कुछ इल्म में है? बोलिए, जनाब सिद्दीक अकबर को क्या कहा गया है? उस मलाउन का क्या नाम है जिसने कहा है? आसिफ अलवी। क्या कहा उसने कि सिद्दीक अकबर काफिर है, काफिर है, काफिर है। इस कुफर को कहां तक लेके जाएगा? नबी कहते हैं मेरी आंख है सिद्दीक, नबी कहते हैं मेरी आंख है सिद्दीक, मेरे कान है सिद्दीक। मेरा नबी कहता है मुझ मोहम्मद के सीने में जितना इल्म था मैंने सारे का सारा मिन्नो हर सिद्दीक के सीने में रख दिया। तो उसे काफिर कहता है जिसके पीछे ताजदारे हयाता शेर खुदा मौला अली मुर्तजा 2.5 साल तक नमाज पढ़े,
कवायदियां होनी चाहिए। अली आप तो शहरे नबूवत के इल्म के दरवाजे हैं। आप 2.5 साल पीछे नमाज पढ़ते रहे, वजह क्या है? फरमाए वजह ये है मैं कल भी दरवाजा था। शहर इकबाल के वासियों के हदिया कर चला, फरमाया मैं कल भी दरवाजा था, मैं आज भी शहरे इल्मे नबूवत का दरवाजा हूँ। लेकिन मैं पीछे क्यों खड़ा न हूँ? मैं तो दरवाजा हूँ। नबी ने पूरे का पूरा शहर सिद्दीक के सीने में रख दिया। कहते हैं कोई अगर चांद की तरफ फूकेगा, चांद का कुछ नहीं जाएगा, उल्टा थूक उसके मुंह पर आएगा। अब वाकया क्या, उसने करवाई का मुकाम है इस्लामाबाद, वहां उसने ये बकवास की है, आराम से की थी है। उसने बताया है कि हमारे यहाँ बाप का कोई तसव्वुर नहीं। एक तरफ सिद्दीक को रखूं, दूसरी तरफ तेरे जैसे बदनस्ल को। तो मेरे पास तो यही जुमले, तुझको तो तेरे बड़ों को तो इस काम के लाहौर में लाइसेंस मिलते हैं कि बाप कन्फर्म नहीं करवाना। तवज्जो, आप समझेंगे यार बढ़िए तो इस तरह बोलता नहीं था, ये तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता था। क्यों ना करूं? आग लगी हुई है, बात मेरे अपने मन की होती, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे औलाद की होती, मेरे बाप की इज्जत की होती, मेरा मिजाज कुछ और होना था। मेरी अपनी जात की बात नहीं, बात तो उसकी है जिसकी बाबत नबियों का ताजदार इरशाद फरमा रहा है। इस सिद्दीक़ अकबर रूए सभी पर जिस जिस बंदे ने मुझ पर एहसान किया, मैंने उसके एहसान का बदला दे दिया, लेकिन तेरे एहसान को मैं भी सर पे रखना पसंद करता। समझो, सबके एहसान का बदला हुजूर कहते हैं मैंने दे दिया। और याद रखो, यहाँ से अकीदा लेके जाओ, हुजूर किसी का एहसान रहने देते? बोलो बोलो, हुजूर किसी का एहसान रहने देते? यही तो वजह है, दरूद भेज जाओ तो रहमत हो जाती। हम भी एहसान दे रहे थे, आज भी बदला दे रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया जिस जिसने मुझ पर एहसान किया मैंने सबके बदले दे दिए। मिसाल, मैं छोटा था, मुझे चचा अबू तालिब ने कंधे पर बिठाया था, बदले में मैंने अली को कंधे पर बिठाया। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने फरमाया जिस जिसने मुझ पर एहसान किया मैंने सबका बदला दे दिया, लेकिन सिद्दीक के एहसान का बदला मैं नहीं, क़यामत में मेरा खुदा देगा, क़यामत में मेरा खुदा देगा। अब मैं सोच में पड़ गया, खोज में पड़ गया कि रब सिद्दीक को क्या बदला देगा। साहिब सबा सनाबल मुल्ला अब्दुल वाहिद बिन करामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी किताब में फरमाते हैं, ये वो किताब है जिसके टाइटल पर लिखा हुआ है कि मुल्ला अब्दुल वाहिद बिन करामी ने जब ये किताब लिखी तो हुजूर को ख्वाब में देखा, इस किताब को पकड़ कर आपको सुना रहे हैं। ये बारगाह मुस्तफ़ी में मकबूल किताब है। इस नावल में लिखा है कि रब्बे करीम क़यामत के इख्तिताम पर जन्नतियों को जन्नत में भेजेगा, और जन्नत में जब अल्लाह जन्नतियों को दीदार करवाएगा तो जैसा दीदार रब्बे कायनात सबको करवाएगा, उससे जरा वखरी शान का वन एंड ओनली सिद्दीक़ अकबर को मैं फिर सोच में पड़ गया। आप सोचेंगे यार ये सोचना पड़ा भाई, हमें हुक्म है गौर करो, फिक्र करो। मैं सोच में पड़ गया कि सिद्दीक को या अल्लाह
रसूल अल्लाह अख मेरी होए ते मुख तेरा होए अगा गल खोल आते फिर तुसा कहना यार पता नहीं की कर इसलिए बड़े प्यार में कह दो सुभान अल्लाह।